हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। इन्होंने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है, ये है हमारी हैसियत। पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या कहेंगी मैम आपकी? एक तरफ उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो भारत का झंडा भी लाइट अप किया, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लाइट अप की, और अगर पाकिस्तान का 14 अगस्त है तो वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। पाकिस्तान का दिन तो आपके पीछे जो आपने झंडा लगाया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि कायद आजम सर के बल खड़ा है, ठीक है ना, उल्टा है वो। तो कारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? बस वो था ना शेर के विचो विचो खाई जाओ उतो रोला पाई जाओ, ये वो है। हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है। आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना कि लो भाई इसी को लेकर के खुश रहो। आप लोग पता नहीं किस चीज की आजादी मनाते हैं, लड़े किससे, झगड़े किससे, किससे फतह हासिल की, किससे जीत हासिल की, ये तो पता ही नहीं। आपके पाकिस्तान का निर्माण रखा गया था, जन्म हुआ था पाकिस्तान का, कि कोई आजादी तो मिली नहीं थी। ये जो हरकतें करते हैं कि बुर्ज खलीफा पे झंडा लगाना है और इधर 40 करोड़ का झंडा उठाना है, वो इसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आपकी असलियत पूरी दुनिया को पता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर पर मिश्रा में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जो लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन पर जरूर रखिए। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग हो रही है पाकिस्तान से। अगर आप बात करें तो आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान का बर्थ हुआ था। ऐसे पाकिस्तान बोलता है कि हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस डे, बट कोई इंडिपेंडेंस नहीं है भाई, वो क्रिएशन होता पाकिस्तान का। तो भाई बर्थ ही एक तरह से उसका, कोई इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान को तो वाले तो बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, बट हमें एक्चुअली पता है कि बर्थ ही हुआ था, तो बर्थ ही बोलेंगे ना हम उसको। तो दूसरी तरफ बात करें दुबई से न्यूज़ निकल के आ रही है कि जैसे कि आपको पता है कि दुबई के जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे सबकी जो इमेजेस दिखाई जाती है, ऐसा मान लो आप इंडिया का भी दिखाया गया था जब मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा दिखता है कि भाई बुर्ज खलीफा पे इंडिया का जो झंडा है वो दिखाया जा रहा है, पूरा ग्लो दिखाया जा रहा है पूरी लाइटनिंग के साथ। वही बात है कल रात को पाकिस्तान के जो लोग थे वहाँ पे खड़े थे झंडा देखने के लिए, बट जब बुर्ज खलीफा का जो मैनेजर था उसने मना कर दिया। पाकिस्तान पर पूरी लात तमाचा मारा है, लात मारे एक तरह से कि भाई तुम्हारा झंडा हम दिखाएंगे नहीं। तो ये बात है भाई, पाकिस्तान की जो एक लड़की है उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है और वो खुद बोल रहे कि हमारे कई औकात नहीं हमारे किसी देश में। वही बात है भाई, पाकिस्तान ने अपनी इज्जत ऐसे बना रखी, कोई भी देश उनको लेती नहीं। अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो अरब के जो देश हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री के हो, दुबई हो, अरब हो, इजिप्ट हो, कोई भी देश मान लो आप, तो भाई मतलब वो पाकिस्तान में आते हैं और थूक के जाते हैं। और बात करूँ तो पाकिस्तान को ना कर्जे देने से मना कर दिया। आपको पता है कि पहले ये जो पाकिस्तान था वो मुसलमान के देशों के पैसे पे पलता था, बट उन्होंने पैसे देने को मना कर दिया। बट उनको पता है कि भाई इनका काम तो है नहीं, बस यहाँ भीख मांगने का कुछ करता नहीं है। वही बात है कि भाई 14 अगस्त को आपको पता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी इस बार उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि आपको पता है वहाँ की वहाँ पे आज़ाद तो पहले बात हुआ नहीं, वो आज भी गुलाम ही है और 75 साल से गुलामी कर रहे हैं। तो ये बात है कि भाई बाकी जो मीडिया में ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा क्रेजी रिएक्शन है, तो वीडियो पूरी देखेंगे आप। तो इतने बेवकूफ, इतने जहालत वाले देश में को कौन अब सराहने की कोशिश करेगा? कौन करेगा? जिस मुसलमान कंट्री से आपके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भीख मांग करके, फितरा ज़कात मांग करके पाकिस्तान को चला रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि भाई ये फितरा ज़कात का पैसा जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं वो तो गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है, वो तो टेररिज्म फैक्ट्रीज को पहुंच रहा है, वो तो स्लीपर सेल्स को पहुंच रहा है, वो तो हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेन करने के लिए पहुंच रहा है। तो इतने सारे मुद्दे, यूएन की रिपोर्ट देखिए, आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट देखिए, हर रोज आपको लथाड़ पड़ती है, हर रोज आपके पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर थूका जाता है, हर रोज ये कहा जाता है कि वाघा बॉर्डर खोल दें तो सारी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान आ जाएंगी, रात भर एक पैर पर एक टांग पर खड़े होकर के हिंदुस्तान आ जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा उनको उनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान के साथ है, उनको इतना ज्यादा हिंदुस्तान अट्रैक्ट करता है। देखिए प्रैंक तो हुआ और बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। बड़ा भीड़ लगा करके आप लोग खड़े हुए थे
कि भाई अब तो पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, और कुछ भी ना दिखाई दिया तो ये प्रैंक तो वाकई में बड़ा जबरदस्त प्रैंक हुआ है। चलिए आप इसको अप्रैल फूल मान करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और क्या किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान में जिस हिसाब से भोंपू बजा करके आप लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, मानो जैसे पाकिस्तान का खुद से ही मजाक उड़ा रहे हैं। कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, किसी तरीके का कोई इमोशन नहीं देखने को मिलता है, कोई ऐसी तकरीर देखने को नहीं मिलती है। नगमा, तराना, अथवा मस्जिद तोड़ना, छोटी बच्चियों के साथ निगाह करना, ये सारी वाहियात चीजें जिस देश में होती चली आएंगी और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है भाई कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान जब किया जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल निम्रा, दिस इज नॉट पॉसिबल। किस चीज का जश्न आजादी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या कोई इधर से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई दवाई शवाई चाहिए, किसी जाके किसी को साइकाट्रिस्ट को पूरी नेशन को चेक कराएं कि यौम आज़ादी मना रहे हैं किस चीज। तो फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे आज फोन आया इंडिया से एक बड़े मशहूर यूट्यूबर का, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम जो ये दस्तावेज है आज़ादी की, उसमें 15 अगस्त का दस्तखत किया हुआ है। ये 15 अगस्त को भारत जो है वो 2 डोमिनियंस में तकसीम हो जाएगा, तो पाकिस्तान 14 को कैसे आज़ाद होगा? यानी सबको मामू बनाया हुआ है पाकिस्तान की सरकार। सर ये चीज मैंने भी पढ़ी थी कि 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं आता। ये मैंने भी तारीख में पढ़ा था कि 15 अगस्त को पहले पाकिस्तान ने 2 इंडिपेंडेंस डे अपनी मनाई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने अनापरस्ती का मुजाहिरा किया कि हम हिंदुस्तान के साथ क्यों मनाएं अपना इंडिपेंडेंस डे, तो उन्होंने अपना एक दिन पहले कर लिया। लेकिन तारीख में पहले 2 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इन्होंने एक दिन पहले इन्होंने इसलिए कर लिया कि कश्मीर पे इन्होंने चढ़ाई की थी, वहां इनको मार पड़ी, इनको भागना पड़ा। तो फिर ये कैसे, किस मुंह से ये कहते हैं कि जी हम 2 देशों को एक ही टाइम आज़ादी मिली है? वो हर चीज को इंडिया से अलग करना, हर चीज को सनातन धर्म से अलग करना। मिसाल के तौर पर मेहंदी है, अब मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का। मेहंदी के त्योहार पे हम छोटे छोटे होते थे, डांस हो रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है, इतना एंजॉय करते थे। एक दिन वो पता चला जी मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया ये मेहंदी का त्योहार तो हिंदू त्योहार है जी, मुसलमानों को नहीं मनाना। कैन यू बिलीव इट? कुछ भी ना मनाओ, फिर मुसल्लत ही बैठे रहो। सही बात है। मैम एक वक्त था जब मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि ना तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा है, ना पाकिस्तान को अहमियत दी जा रही है। भारत और पाकिस्तान में से अगर किसी एक को चुनने का मौका मिले तो गल्फ कंट्रीज अरब ममालिक जो है वो डायरेक्टली भारत को चुनते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत क्यों खो दी है? क्या पाकिस्तान की बिगड़ती हुई इकोनॉमी ही इस सब की जिम्मेदार है? नहीं, बड़ा बोल भी है जिम्मेदार, और झूठी अफवाह भी है जिम्मेदार। पाकिस्तान के हर गलियों में हर मर्द, औरतें नहीं बोलती हैं, हर मर्द ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डिप्राइव किया जाता है। अरे भैया मैं भी मुसलमान हूँ, गुड मॉर्निंग। कौन सा सस्ता नशा करके ये मुसलमान मर्द पाकिस्तान में बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जरूर कोई सस्ता नशा ही करते होंगे। औरतें भी बोलती हैं, औरतें भी बोलती हैं यहाँ की। बहुत कम, ज्यादा परसेंटेज है जो हिंदुस्तान की तारीफ ही करती हैं, लेकिन बहुत रेयर बोलती है। लेकिन मर्द जो है ना वो इतनी खूंखार तरीके से और मुंह में करेला रख करके जो बोलते हैं, तो ये जो मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे देख करके, मुझे सुन करके कौन ऐसा मतलब बंदर छाप आदमी है जिसको ये फील हो जाएगा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो डिप्राइव है। अभी अरब के इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा आए थे, उन्होंने इतनी तारीफ की कश्मीर की। उसके बाद उससे पहले इंटरनेशनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी आए थे शेख ईसा, उन्होंने इतनी तारीफ की। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट गए, मिस्र गए, दुबई गए, इतने सारे उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज का उन्होंने दौरा किया। वहां पर उन्होंने मस्जिदों में एंटर किया, मस्जिदों का उन्होंने पूरा देखा। वहां के लोग उनको सर आंखों पर रख रहे थे, पलकों पे बिठा रहे थे। तो देखिए जलन एक ऐसी चीज है ना, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, उनको जलन बहुत बड़ी जबरदस्त चीज होती है। यही एक रीजन है कि ना हिंदुस्तान के मुसलमान तरक्की कर पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के मुसलमान तरक्की कर पा रहे हैं।